हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को एडू बीपीएससी में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बीपीएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और बिहार में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन वहाँ देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे दोस्तों। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जे.आर. हिक्स के द्वारा वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। यानी केवल हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट का आंसर को देखते चलेंगे। इसके बाद से देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो है, कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है हम लोग का तीसरा क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे दिया है ऑप्शन में करके। देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा? तो तीसरा का आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों मुद्रास्फीति। यानी इसका बी जो ऑप्शन है यहाँ पे, एक और दो, एक और तीन, यहाँ मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी और बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी, इसके बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से प्रभाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और, यानी पहला और तीसरा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे प्रशांत महासागर से है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद से पांचवा क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विंध्य चट्टान। यानी विंध्य चट्टान में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णा तथा मूसी, यहाँ पे क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन, वर्णा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे कृष्णा की सहायक नदियां हैं। इसके बाद से है सातवां नंबर क्वेश्चन, सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? तो ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में है। यानी ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है वह ऑस्ट्रेलिया देश में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देख लेते हैं। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 4 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, यहाँ पे 11 क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन में दिया है दोस्तों कि चयनित होता है, कि मनोनीत होता है, कि निर्वाचित होता है, या नियुक्त होता है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी, नियुक्त होता है। यानी भारत का प्रधानमंत्री जो है वह नियुक्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा संज्ञा दी? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा हाथी। यानी 13 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हो जाएगा हाथी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी आता है,
और यहाँ पे राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत भी आता है। तो ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा, ए एवं सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 40, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 माह के भीतर उसका जो चुनाव है उसको कराया जाना जरूरी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे देख लेंगे, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, प्रशासनिक सुधार आयोग। तो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा इसकी लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बांसुरी से। पन्नालाल घोष का संबंध जो है बांसुरी से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, यहाँ पे देखेंगे, 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा HTML का आविष्कार किया गया था। इसका फुल फॉर्म हो जाता है, कभी कभी फुल फॉर्म भी इसके द्वारा पूछ दिया जाता है। तो HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा। इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो 7 भागों में, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई? तो 1896 में, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे आंसर में यहाँ 27 का हो जाएगा आपका लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के द्वारा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ कथन है, तो ये किनका कथन है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन, इसमें हम लोग का हो जाएगा भगत सिंह का कथन है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। कथन किसके द्वारा है? तो भगत सिंह का कथन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है। तो विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाले जो व्यक्ति थे उनका क्रम है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, संगम, सुलूल, तुलुग और बीडू। संगम, सुलूल, तुलुल
और अरबीडू। संगम, सुलूल, तुलुब और अरबीडू जो है वह विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाले शासकों के कर्म हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे यह मिलान करने वाला इसमें दिया गया है क्वेश्चन को, तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का, यानी फकीर विद्रोह का बंगाल है, ये सही है। अहोम विद्रोह का यहाँ पे असम है, और यहाँ पे दिया गया है चुआर विद्रोह का ये झारखंड दिया, यही गलत है। और तेग भागा आंदोलन जो है यह बंगाल है, ये भी सही है। और यही गलत है चुआर विद्रोह का, जो झारखंड में दिया गया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे 41 नंबर जो क्वेश्चन है, किस सिख धर्म गुरु के गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। यानी किस सिख धर्म गुरु ने गुरुलिपि का आरंभ किया था। तो गुरु नानक के द्वारा, यानी गुरु नानक के द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था। इसके बाद से देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस आधार पर प्रकाशित किया। यहाँ पे देख लेते हैं किस वर्ष प्रकाशित किया था। तो 1990 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है कि दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है। तो विनोद राय। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन जैसा महसूस होगा, लेकिन विनोद राय यहाँ पे नहीं होंगे। रघुराम जी राजन दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं रघुराम जी राजन, जो कि गवर्नर रह चुके हैं। इसके बाद से देख लेते हैं निम्न में से कौन पर्यावरण में शामिल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन बी, पौधे। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है। तो पौधे। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, पौधे होंगे, भूमि होंगे, पशु होंगे, और यहाँ पे ऑप्शन सभी जब दिया है तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो भूमि, पशु और पौधे सभी पर्यावरण में शामिल हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अल्पास पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से जो संबंधित देश हैं, वह इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी, ए तथा बी, यानी फ्रांस और स्विट्जरलैंड। इसके बाद का क्वेश्चन है दूध उदाहरण है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है साइंस का। दूध उदाहरण है, तो यह हो जाएगा आंसर हम लोग का ऑप्शन डी, पायस का, यानी पायस का। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है एक्वारिजिया निम्नलिखित में से किससे किससे मिलाकर बनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 दोनों को मिला करके एक्वारिजिया बनाया जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक, तो ऑप्शन ए, वाट होता है। इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजनों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगस्त विल्हेम आइचलर को। अगस्त विल्हेम आइचलर को आरंभिक सृजनों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है डायनेमो एक युक्ति है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद का क्वेश्चन हो जाएगा अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। तो अभावजन्य जो रोग है, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि निम्न पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। उपयुक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा अग्नाशय,
यानी अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, देख यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे जीव। बाकी जो है प्रकाश, मिट्टी, जल, ये सब अजैविक घटक हैं। इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, यहाँ पे इसको अच्छा से समझेंगे। अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इसके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो आंसर हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा कि दोनों संतान वर्णांध नहीं होंगे, यानी दोनों संतान जो होंगे उनके वर्णांध नहीं होंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक पुरुष जो है उसका पति वर्णांध नहीं है, इसके एक पुत्र और एक पुत्री हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक महिला वर्णांध है, तो कह रहा है कि दोनों संतान वर्णांध नहीं होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? तो यहाँ आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, केकड़ा। मकड़ी, बिच्छू, बरूथी और केकड़ा जो है इससे डिफरेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो पुंकेसर और कार्पल्स, ये इसका ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ज्वार निम्न में से किस फूल का फसल है? तो ग्रैमीनी ज्वार निम्न में से फूल का फसल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी 38 अणु जो है उत्पन्न होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पपीते के पीले रंग का कारण सेलोनिन, यही गलत होगा। यहाँ पे टमाटर में लाल रंग का लाइकोपिन सही है। सेब के लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन होता ही ठीक है। और यहाँ पे लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैप्सेसिन है, ये सही है। पपीते का पीले रंग का होने के कारण यह जो है दिया है गलत है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सत्य फल, कह रहे सत्य फल होता है, तो यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन सी होगा, निषेचित एवं विकसित अंडाशय, यानी निषेचित एवं विकसित अंडाशय से। इस तरह से दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नेक्स्ट में जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। दोस्तों यह जो हमारा सेशन चल रहा है खासकर बिहार सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।